स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। आज हम जा रहे हैं निकारागुआ से कोस्टा रिका। ठीक है, तो आज का जो सफ़र है भाई बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि हमारी बस अकॉर्डिंग टू बस वालों के हिसाब से 13.5 घंटे की जर्नी है। सुबह के बज रखे हैं अभी 6:30, 6:30 भी नहीं 6:15 हो रखे हैं। यहाँ पे हमने बुलाई है टैक्सी और हम जा रहे हैं बस स्टेशन पे। तो भाई वैसे तो अगर आप गूगल करोगे तो मनागुआ से सैन होजे का डिस्टेंस कुछ 7.5 घंटे का ही दिखाता है और 400 किलोमीटर के करीब है। पर पता नहीं बस वाले क्यों दिखा रहे 13.5 घंटे। इससे पहले भी एक बस थी 6 बजे, 7 बजे और दोपहर में 12 बजे, दोपहर में 11 बजे। वही बस कंपनी है टीका बस, जो हमको होंडुरस से लेके आई थी यहाँ पे लियोन। चलो चलो बैठो, आगे बैठ जाओ। आगे भाई अपनी टैक्सी बैठ जाओ आगे, मैं नहीं बैठा। जो कैसे गुस्से में गया है भाई। चालू बनते हैं। मैं भाई कहता इन ड्राइव से मंगाई थी, यहाँ पे इन ड्राइव चलती है। कल से हम इन ड्राइव में ही घूम रहे हैं। कहता 2 बंदे नहीं बिठाऊंगा। जा ना, 1 किलोमीटर के तेरे को $2 देने लग रहे थे। कल हमको ये मान लो $3.5 में तो बंदा 8 किलोमीटर घुमा रहा है यहाँ से 1 किलोमीटर। भाई वॉक करना स्टार्ट करें, मैं तो कह रहा हूँ पहुँच जाएंगे 10 मिनट में। तेज चलेंगे पहुंच जाएंगे। इनको क्यों देने हैं पैसे, यहाँ के टाइम वेस्ट कराते रहें। या फिर एक मंगा के और देख लो, फिर वॉक कर लेंगे। भाई ऐसे होते हैं, देख लो टैक्सी वाले हमेशा आपके सामने। देख लो मैं दिखा देता हूँ इनकी हरामपंती। बंदा फंसाओ दो, अरे तेरी गाड़ी में क्या फ़र्क पड़ रहा है, 2 बंदे हो चाहे 1 बंदा हो, तू बड़ा 3 बंदे और बिठाएगा बीच में से। ये देख लो ऐसे करते हैं। चलो भाई पैदल ही चलना स्टार्ट करते हैं, दिमाग ख़राब कर देते हैं। 1.5 किलोमीटर जाना था हमको, 1.5 किलोमीटर के $2। और संटी भाई बता रहे हैं उसका टैक्सी का नंबर भी मैच नहीं हो रहा था इन ड्राइव के साथ। चलो पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखते हैं, दिन की शुरुआत तो बेकार हुई है आज। भाई ये देखो सुबह सुबह का माहौल, कोई भी नहीं है 6:30 बजे। भाई वॉक करके पहुंचे हम तो, शायद आ ही गया सामने। ये आ गया भाई वही बस स्टेशन, वही बस कंपनी टिका बस, जिससे हम इस देश में आए थे। इसी बस से हम इस देश से बाहर जाएंगे। सेंट्रल अमेरिका में बहुत फेमस है। क्या भाई बस स्टैंड के अंदर आ गए। यहाँ बैग का टैग लगा दिया जैसे एयरपोर्ट पे लगाते हैं, और कहा है कि यहाँ डाल दो बैग को अपने। लो डाल दिया मैंने। शायद यही बस है भाई, टिका बस। मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आई, होंडुरस से निकारागुआ आए थे तो $38 की टिकट थी, जबकि डिस्टेंस जो हम कवर कर रहे हैं ना अभी से आधा है, और अभी टिकट मिली है सिर्फ $33 की। तो ये इनका कुछ समझ में नहीं आता। और ऐसा भी नहीं कि पेट्रोल का दाम निकारागुआ में ज़्यादा है या होंडुरस में ज़्यादा है या कुछ ऐसा है। सारे देशों में सेम सा ही है, बिल्कुल 1-2 रुपये का फ़र्क है बस। तो चलते हैं भाई, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। ये इनके हिसाब से हम 13.5 घंटे बाद पहुँचेंगे सैन होजे की सिटी, 8:30 बजे रात को। तो चलते हैं भाई। भाई मेरे को ऐसा ये क्यों लग रहा है, ये होंडुरस वाली बस है, कोस्टा रिका का नंबर है। इनके पास एक ही बस है क्या? चेक करता हूँ अपने फ़ोन में, यही बस है क्या? आपको याद है तो बताना। भाई सेम ही ड्राइवर है, बस भी सेम है जिसमें हम होंडुरस से आए थे। पर आज अंतर ये है, अरे यहाँ पे 2-3 बस और खड़ी हैं। बस अंतर ये है कि भाई आज हम चल लिए टाइम पे, होंडुरस से चले थे 1 घंटा लेट। आज टाइम पे चलना ज़रूरी भी था, क्योंकि सैन होजे बिल्कुल सेफ़ नहीं है सिटी, और 8 बजे कहीं पहुँचाएगा हमको, 8 साढ़े 8 बजे। टाइम आप पढ़ सकते हो, 9:54, वैसे 9:50 हुए हैं। कोस्टा रिका जा रही है बस हमारी। बॉर्डर पे हम रुके हैं, मतलब बॉर्डर से पहले ही पता नहीं एक मार्केट सी आ गई यहाँ पे। बस वाले ने सबको उतार दिया कि एक्सचेंज वगैरह कराने हैं, तो 10-15 एक्सचेंज वाले आ गए। और जब मैग्नेट नहीं चाहिए होते ना भाई, तब तो हर जगह मिल रहे होते हैं, और जब चाहिए होते हैं ना तब नहीं मिलते। चलो भाई बस स्टॉप पे रुकने के बाद हम चल पड़े बॉर्डर की तरफ, जिस बॉर्डर का नाम है पीनास बलांकार। अब यहाँ पे नाइजीरिया कह रहा हूँ, निकारागुआ का भाई हम करेंगे एग्ज़िट। शायद $2-3 ये ना एग्ज़िट फ़ीस भी लेते हैं निकारागुआ वाले। तो वो आ गया सामने बॉर्डर। चलते हैं भाई, देखते हैं क्या सवाल जवाब करते हैं। करेंगे तो कुछ भी नहीं। खैर वो पर्ची ढूंढ लेता हूँ मैं जो दी थी। भाई ये आ गए निकारागुआ वाले पे।
पूरा फ्लैग। Señores, estamos llegando a lo que es lo que es Aguana, al lado de Nicaragua. Aquí por favor vamos a permanecer sentados. भाई ये बंदा चढ़ गया बस में, इसने पता नहीं सबके फॉर्म देखे जो, तो हमने तो भरे ही नहीं और शायद जाना ही नहीं इमिग्रेशन पे। भाई निकारागुआ से एग्जिट हो गई है और यहाँ पे वीडियो बनाते हुए मेरे को डर ही लग रहा है। $3 इन्होंने ऑफिशियली पर्ची काट के हमको रिसिप्ट भी दी है, पर ऐसे बेवकूफ़ हैं भाई, ऐसे देश कभी तरक्की नहीं कर सकते। हमने इनको लोकल करेंसी देने की कोशिश करी कि भाई $3 के इक्विवेलेंट लोकल करेंसी ले लो, कहते हम तो डॉलर ही लेंगे। भाई इंडिया में ऐसा कभी नहीं होता, ये देश इसलिए पीछे रह रखे हैं थोड़े कि मतलब ये तरक्की नहीं कर सकते यार। अपनी लोकल करेंसी एक्सेप्ट नहीं कर रहे यार तुम लोग, मेरे को तो हंसी आ गई कि अपनी करेंसी खुद वैल्यू नहीं कर रहे, तो बना के रखे डॉलर ही ले लो, एल सल्वाडोर की तरह, पनामा की तरह। हाँ चलो, तो कहते हैं हम डॉलर की करेंसी में ही लेंगे। अब भाई जो देश अपनी करेंसी की इज्जत नहीं कर सकता, बनाई क्यों रखी है? फिर एक काम करो, एल सल्वाडोर, पनामा, लाइबेरिया जो अपनी करेंसी छोड़ के यूएस डॉलर चला रहे, तुम भी एक काम करो यूएस डॉलर कर लो। क्यों अपनी करेंसी का भी टंटा बाल रखा है कि भाई इंडिया में मेरे को नहीं लगता कोई भी ऐसा सरकारी दफ्तर होगा, या फिर चाइना में कोई ऐसा सरकारी दफ्तर होगा कि भाई वो कहते कि भाई हम युआन या रुपए नहीं लेंगे और सिर्फ हम डॉलर लेंगे, क्योंकि भाई हम अपनी कंट्री की इज्जत करते हैं, अपनी करेंसी की वैल्यू की इज्जत करते हैं, ये लोग नहीं करते। चलो भाई जाते वक्त बैग स्कैन कर रहे हैं, थोड़ा मतलब निकारागुआ का ना सिस्टम थोड़ा हिला सा हुआ है। चलो चलते हैं, अब सारे लोग आ रहे हैं, बहुत टाइम लगेगा क्योंकि पता नहीं क्या क्या पूछ रहे हैं, क्या करते हो और कहाँ जा रहे हो। अरे ये भी पूछा मेरे को नहीं था ना कि भाई सिंगल हो या मैरिड हो, मतलब क्या मतलब है इन सब चीज़ों का एग्जिट करते वक्त। चलो जैसा भी था, ट्रकों की लंबी लाइन लगी हुई है कोस्टा रिका जाने के लिए। ट्रकों की नहीं, सिर्फ ट्रकों की नहीं, निकारागुअन सिटीजन्स की भी लगी हुई है लंबी लाइन कोस्टा रिका जाने के लिए, अपना भविष्य सुधारने के लिए। चलो भाई चलते हैं, देखते हैं कोस्टा रिका में क्या क्या पूछेंगे। बार बार $6-7 की इनकी करेंसी बची कोर्डोबास, वो शायद उस तरफ जाके एक्सचेंज हो जाएंगी। तो एक स्टॉप लिया था बीच में, मैंने कहा यहाँ एक्सचेंज नहीं कराते, मैंने सोचा था यहाँ इमिग्रेशन पे दे देंगे, पर इन्होंने अपनी करेंसी लेने से ही मना कर दिया। भाई वो देखो, वो जो फ्लैग है ना निकारागुआ के फ्लैग के साथ, जो ब्लैक एंड रेड कलर में, और उस पर लिखा है FSLN, वो पूरे हमको निकारागुआ की जो कैपिटल थी मनागुआ में दिखा, हमको लियोन में दिखा। भाई मैंने अंदाज़ा मार दिया, मैंने कहा ये पक्का फ्लैग ना यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी का होगा, और पॉलिटिकल पार्टी का ही है। तानाशाह जिस पार्टी का लीडर है, जो इनका प्रेसिडेंट है डैनियल ओर्टेगा, उसकी पार्टी का फ्लैग है ये। अब आप सोचो भाई, इंडिया के बॉर्डर पे इंडिया के फ्लैग के साथ अभी जो पार्टी राज कर रही है बीजेपी, उसका फ्लैग लहराने लग जाए, कैसा लगेगा भाई? तो डिक्टेटरशिप में यही होता है भाई कि ना, अब देश के फ्लैग के साथ उस डिक्टेटर का फ्लैग भी लहराता है। अपना स्टैचू बनवा रखा था उस बंदे ने वहाँ पे, वो दिखाना मेरा रह गया, शायद मैं डाल दूँगा क्लिप, मेरे पास है थोड़ी सी। चाइना भी ऐसा नहीं करता भाई, चाइना में भी जो है ना, जो उनका नेशनल फ्लैग है वही वाला लहराता है, इंडिया में वही लहराता है। और मैंने तो नॉर्थ कोरिया तक नहीं देखा, यहाँ के हालात थोड़ी और ज़्यादा ख़राब होने के उस पर आ रखे हैं। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी का फ्लैग लहरा रहा है इनके नेशनल फ्लैग के साथ, वो भी बॉर्डर पे ऑफिशियल एरियाज में। चलो भाई ये आखिरी चेक पोस्ट था निकारागुआ साइड का, अब चलते हैं हम कोस्टा रिका। लो भाई वेलकम टू कोस्टा रिका आ गया है, घुस गए भाई कोस्टा रिका में हम। भाई इससे अच्छा पैदल ही क्रॉस करा देते यार सब लोगों को, उतारो सामान चढ़ाओ सामान, उतारो सामान चढ़ाओ सामान। इससे अच्छा ये बोल देता ना बंदा पैदल चले जाओ। पैदल मैं अभी तक करा के 2 किलोमीटर आगे होता, मेरा बैग सबसे पीछे रखा है। ये लग गए भाई लाइन में इमिग्रेशन की। संटी भाई तो बहुत आगे पहुंच गए क्योंकि उनके पास बैग है नहीं, मैं बैग का इंतज़ार कर रहा था उतरने का। 19,880। ओके ओके भाई यहाँ सारे निकारागुआ के भी दे दिए। ये क्या दे दिया भाई ने, समझ ही नहीं आ रही है क्या, 2 मिल क्या लिखा है, 2000 का नोट है क्या ये? अच्छा सिक्के भी दे रहा है भाई। ओके ग्रासियस भाई। ये है कोस्टा रिका की स्टैम्प, मेरे को दिया है 10 दिन का वीज़ा। उसने पूछा कितने दिन रुकोगे, कहता है 2 दिन, तो 10 दिन का दिया है भाई उसने वीज़ा। तो भाई अभी बॉर्डर पे ना इतनी तेज़ हवा चलने लग रही थी, पता नहीं इन देशों में क्या होता है, अभी भी सारे पेड़ हिलने लग रहे हैं कि कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हो पाता बिना माइक के। और माइक वाइक बॉर्डर पे निकाल लो तो सारे इमिग्रेशन वाले, सारे पुलिस वाले सतर्क हो जाते हैं, पता नहीं कौन सा मीडिया का पर्सन आ गया। तो वो भाई यार ये कैसे चला रहा है बस वाला। तो
अब मैं बता देता हूँ, कोस्टा रिका का बॉर्डर ना इन सारे सेंट्रल अमेरिकन देशों में सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट बॉर्डर कहते हैं। मैंने 1-2 ब्लॉग्स भी पढ़े थे, कल पढ़ रहा था मैं बैठ के, क्योंकि उसमें पता चल जाता है एंट्री फीस एग्जिट फीस कितनी लगती है। तो उन्होंने कोस्टा रिका में एंट्री फीस वगैरह कुछ नहीं लगती, पर स्ट्रिक्ट बॉर्डर है, रिटर्न टिकट मांगते ही मांगते हैं। पर भाई मैंने तो पनामा से टिकट बुक करा रखी थी वापस इंडिया की, कि भाई पनामा से इंडिया जाऊँगा मैं, क्योंकि आखिरी देश है वो, उसके आगे रोड वैसे भी जाती नहीं है। तो भाई मेरे से आगे लगे हुए थे संटी भाई, जैसे मैंने दिखाया था, वो तो इमिग्रेशन वगैरह करा के अपना चले गए थे, मैं काफ़ी पीछे था। तो फिर मेरा नंबर आया, मेरे से जाते ही कहा अपना पासपोर्ट दिखाओ, मैंने एक पासपोर्ट दिखाया। फिर मेरे को पता था वो क्या ढूंढ रहा है, यूएस वीज़ा। फिर मैं दूसरे पासपोर्ट में खोल के रख रखा था। फिर वैसे ही मैंने यूएस वीज़ा दिखाया, कहता मतलब ऐसे कि हाँ यही तो ढूंढ रहा था मैं। फिर मेरे से कहता रिटर्न टिकट, मैंने कहा रिटर्न टिकट, मैंने कहा भाई पनामा से करा रखी है मैंने। कहता फ़्लाइट है, मैंने कहा हाँ। तो फिर कहता फ़्लाइट कोस्टा रिका से एग्जिट की दिखाओ मेरे को, पनामा कैसे जा रहे हो। मैंने कहा बस से जाऊँगा मैं, लोकल ट्रांसपोर्ट से। कहता उसकी टिकट दिखाओ, फ़्लाइट की टिकट दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, पर मेरे को कोस्टा रिका से एग्जिट की आपकी देखनी ही देखनी है। मैंने कहा भाई अच्छा पीछे पड़ गए तो भाई बंदा, तो मैंने कहा ये तो है नहीं। तो कहते साइड में हो जाओ, अपनी टिकट बुक करा लो और फिर आना वापस। भाई फिर हमारा प्लान था पनामा बस से जाने का, तो मैंने अपनी बस की टिकट बुक करा ली भाई। फिर मैं वापस गया, मैंने उसको बस की टिकट दिखाई। फिर मेरे से पूछता भाई कितने दिन तक आप रुकोगे यहाँ पे। मैंने कहा 2 दिन की होटल बुकिंग है। कहता फिर ठीक है। उसने मेरे को लगा 2 ही दिन का वीज़ा ना दे दे, पर उसने 10 दिन का वीज़ा दे दिया, जैसे मैंने स्टैम्प आपको दिखाई। वैसे इंडियंस को मतलब क्या कहते हैं, यूएस वीज़ा पे शायद 30 या फिर 90 दिन का वीज़ा मिलता है, पर इनकी मर्ज़ी होती है कितने भी दिन का वीज़ा दे दें। तो मेरे को इन्होंने 10 दिन का वीज़ा दिया। तो अब मैं बताता हूँ भाई कोस्टा रिका का बॉर्डर यहाँ पे सबसे स्ट्रिक्ट बॉर्डर क्यों कहते हैं। तो भाई जितने भी गोरे अमेरिकन है, यूरोपियन है, ये सब आके पता है यहाँ पे क्या करते हैं। भाई अमेरिका में रहना, यूरोप में रहना बहुत महंगा है। कोस्टा रिका हालांकि सबसे महंगी सेंट्रल अमेरिका कंट्री है, पर फिर भी यूरोप और अमेरिका से बहुत सस्ती कंट्री है। भाई अभी देखो बस पूरी हिलने लग रही है, इतनी तेज़ हवा चल रही है, देखो पूरे सारे पेड़ हिलने लग रहे हैं। तो ये सारे लोग क्या करते हैं ना भाई, इनको 180 दिन की एंट्री मिलती है यूरोपियंस अमेरिकन्स को। तो भाई ये 180 दिन यहाँ पे आके रहने लग जाते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ये ऑनलाइन काम, ठीक है, ऑनलाइन काम करते हैं। यहाँ पे घर सस्ते मिल जाएंगे, खाना वगैरह अमेरिका से सस्ता मिल जाता है, तो यहीं पे आके रहने लग जाते हैं। तो इन्होंने क्या कर रखा है ना, घरों के प्राइसेस, रेंट प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए कोस्टा रिका में। और जो लोकल लोग हैं वो बेचारे अफोर्ड नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो मकान मालिक है वो जो ज़्यादा किराया दे रहा है उसी को दे रहा है। अमेरिकन लोग ज़्यादा अफोर्ड कर पा रहे हैं तो उनको किराए पे ज़्यादा दे देते हैं भाई। तो लोकल लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, हाउसिंग प्राइस, कैफ़ेज़ का प्राइस सब बहुत ऊपर जा रखा है, कोस्टा रिका बहुत महंगा हो रखा है इस टाइम पे। तो इसलिए ये ना सब लोगों से, जितने भी मेरे आगे गोरे भी खड़े थे हमारी बस में, जितने भी गोरे हैं, चाहे कोई सी भी देश का हो बंदा, उससे सबसे कह रहा था रिटर्न टिकट। ये 2 मंगोलियन बैठे हमारे साइड में, इनसे ही बोला जा रिटर्न टिकट करा के ला और होटल बुकिंग करा के ला। तो सबसे ही मांग रहे थे। पर चलो ठीक है, जैसा भी है जो भी है, इनका देश भी परेशान है गोरों की वजह से, कि भाई हमारे देश में आगे ये कर रहे हैं। मतलब एक ना डिसबैलेंस सा कर दिया इन लोगों ने, कि भाई ये तो इतना अफोर्ड कर पा रहे हैं पर लोकल उतना किराया नहीं दे पा रहा, पर ये लोग दे रहे हैं, तो लोकलों को रहने के लिए घर ही नहीं मिल रहे हैं। तो भाई यहाँ के जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे ना, ज़्यादातर गोरों से चिड़े बैठे रहते हैं कोस्टा रिका के, कि भाई आज तो तुम्हारे हम मारेंगे, सब कुछ दिखाओ, जितने डॉक्यूमेंट होते हैं सब मांग लेते हैं ये लोग। तो ऐसा कुछ था बॉर्डर का एक्सपीरियंस। अभी जाने लग रहे हैं लगभग, भाई ये घड़ी तो गलत टाइम दिखा रही है, लगभग ये मान लो अभी 2 बजे हैं और अभी 3 घंटे का रास्ता और बचा है। भाई यहाँ पे बस रुकी है, ये बंदा आ गया और पता नहीं क्या ही बेच रहा है। ये बस ना उतारती रहती है बीच बीच में पैसेंजर्स को, पर पता नहीं यार इनकी टिका बस की ना ऐसा है कि मैं कह नहीं सकता जब को पीछे चढ़ाएंगे या नहीं चढ़ाएंगे, पर उतार ये हर जगह देते हैं। तो हमने तो भाई कैपिटल टू कैपिटल की बुक कराई थी, क्योंकि आप कोई और सिटी सेलेक्ट करो ना, ऑप्शन बहुत सारे आ जाते हैं, तो सिलेक्ट करोगे ना तो ऐसे दिखाएगा बस नॉट अवेलेबल। तो ये चढ़ाते तो वहीं से, पता नहीं आज तो बॉर्डर से भी चढ़ा है, 1-2 जगह और रुका है, क्या सिस्टम है समझ में नहीं आ रहा। तो भाई यहाँ पे रोक दी बस वाले ने, लगभग 130 किलोमीटर और बचा है सैन होजे, मतलब ये मान लो 2.5 घंटे और लगेंगे एटलीस्ट। तो यार वैसे तो टाइम इन्होंने वेबसाइट पे लिख रखा था रात के 8:30 बजे पहुंचेंगे, पर मेरे को लगता नहीं 8:30 बजेंगे, मेरे हिसाब से 6-1 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। और तुक्के से ना बस स्टेशन के जस्ट पीछे ही हमने होटल बुक करा दिया, तुक्के से, मैंने देखा भी नहीं था। अभी देख के हम खुश हो रहे थे कि हाँ चलो बस स्टैंड के पीछे ही होटल बुक हो गया, क्योंकि हमको रात की बस भी वहीं से पकड़नी है। तो अभी यहाँ पे रोक दिया एक रेस्टोरेंट पे, और रेस्टोरेंट पे ना मैं संटी भाई को जिम्मेदारी दे देता हूँ, जो बनवाना है बनवाओ, मैं तो सब कुछ खा लेता हूँ, थोड़ी चीज़ें संटी भाई नहीं खाते हैं, तो मैं कहता हूँ जो आपको बनवाना है बनवा लो। चलो भाई, यहाँ कुछ बुफे टाइप सा था, क्या बनवा लिया आपने? अभी ये लिया है मैंने, फिर
5 लाख के ले लेंगे अगर अच्छा होगा तो। पता नहीं, मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है अजीब सा। खुद तो खाना ही पड़ेगा अब। हाँ तो देखते अरे हैं पिकानते डाल के ये लेके और राजमा चावल बना के खा लो। देखते हैं। भाई ये प्लेट पता है कितने की है? ये प्लेट भाई $7 की प्लेट है भाई। ये 600 रुपये की प्लेट। कोस्टारिका बहुत महंगा है भाई। मतलब थोड़ा खा लिया संटी भाई ने, वो बात अलग है, पर बहुत महंगा है भाई। ठीक है, नॉर्मल है, सही है। पता नहीं क्या मिला रखा है। ये आइसक्रीम लिए भाई, ये पड़ी 1000 कोस्टारिका की करेंसी। पता नहीं क्या नाम है, मैंने अभी तक पढ़ा ही नहीं। मतलब $2 की पड़ी। भाई अभी पहुंच गए हम सैन होजे के एयरपोर्ट पे, और ये बस वाला ना एयरपोर्ट पे उतारने आया जिन्होंने टिकट ले रखी है। वो लिखा हुआ सामने कोस्टा रिका। तो ये लो भाई ये पहुंच गए हम कोस्टा रिका। इस ट्रिप की कंट्री नंबर 6 सेंट्रल अमेरिका की। और इन्होंने कहा है बैग ना आप नहीं निकाल सकते। वो ले आया ट्रॉली से एयरपोर्ट की तरह। अब बैग निकाल के वहाँ मिलेंगे। तो भाई इनके वेबसाइट के हिसाब से पहुंचने का टाइम था 8:30 बजे, और था कि 13.5 घंटे में पहुंचेंगे। पर हम पहुंच गए 6 बजे ही, मतलब 11 घंटे में। 2.5 घंटे पहले पहुंच गए हम लोग। तो मेरे को पता था यार 13.5 घंटे तो ज़्यादा ही बोल रहे हैं ये। तो 11 घंटे पहुँच गए, जिसमें हम आधा पौना घंटा वहाँ पे खाने के लिए रुके होंगे। इमिग्रेशन में भी काफ़ी देर रुके हम। तो डिस्टेंस तो वैसे 7-8 घंटे का ही है, पर लग ही जाता है जब बस में आ रहे हो तो इतना टाइम। तो अभी बस बैग का वेट करते हैं, फिर देखते खाना खाने जाना है या फिर होटल जाना है पहले। क्योंकि यहाँ से सिर्फ 300-400 मीटर दूर अपना हॉस्टल बुक कराया है। थोड़ा मन सा लग जाएगा, बहुत दिन हो गए होटल में रुके। तो भाई पिछले 2 देशों में हम परेशान हो रहे हैं। सेल्वाडोर में तो नहीं हुए परेशान, होंडुरस में और निकारागुआ में परेशान हो गए हम बिना एसी के कमरे के। इतनी गर्मी। पर सैन होजे आए, हमने कहा यहाँ तो हमने फालतू में एसी वाला कमरा बुक करा है हॉस्टल में। मैंने कहा यहाँ तो बिना एसी वाला चलेगा। यहाँ खड़े खड़े ठंड लगने लग रही है मेरे को, क्योंकि अभी रात को टेम्परेचर हो जाएगा 17-18 के करीब, और दिन में जाएगा सिर्फ 27, वो भी 1 घंटे के लिए, वरना 25-26 के करीब रहेगा। और बादल भी आ रखे हैं। तो जो हमने अभी हॉस्टल कराया था बिल्कुल बस स्टेशन के पास है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। वो कराया था $77 में 2 रातों के लिए। तो हमने कहा ये वाला तो नहीं करा रहे, अब हम सस्ते वाला कराएंगे बिना एसी वाला। वो कराया हमने अब $72 में 3 रातों के लिए। तो मतलब $5 भी बच गए। मतलब अभी टैक्सी लेने आएगी वो $4 खपा लेगी। तो फिर ये मान लो हमने सेम रेट में 3 रातों के लिए हो गया हमारा, जो यहाँ पे 2 रातों के लिए हो रहा था। बस ये था कि बस स्टैंड के पास था, हमको आखिरी दिन यहीं से बस लेने रात को 12 बजे। तो हम पैदल चल के आ सकते थे, कोई नहीं, वहाँ से टैक्सी ले लेंगे $3-4 की। तो ठीक है भाई, वेट कर रहे हैं अब यहाँ पे ऊबर चलती है फाइनली। निकारागुआ सिर्फ ऐसा एक देश मिला है, निकारागुआ और बेलीज, जिसमें ऊबर नहीं चलती, और सारे देशों में ऊबर चलती है। भाई ये आ गया अपना ड्राइवर भाई, और ये $1 में 4-4.5 में हमको अपने हॉस्टल। हाँ बैठ जाओ। लो भाई पहुंच गए हम हॉस्टल, और ये अपना हॉस्टल कोस्टा रिका बैकपैकर्स। चलते हैं भाई अंदर। अरे खुला ही हुआ था क्या? अब भाई लॉक हो गया ये, खोलना कैसे खोलूँ मैं? यहाँ है नहीं। अरे मेरे हाथ वो कर रहे हो। अरे ये मैं इधर आ गया, आप रहेगी। भाई ये आ गए हम हॉस्टल के अंदर। थोड़ा अंधेरा सा हो रहा है, सुबह अच्छे से दिखा दूंगा। $72 काटे कार्ड से 3 रातों के लिए 2 जनों के। मतलब लगभग ये मान लो $12 पर पर्सन पड़ रहा है। 14 नंबर। लो भाई आगे रेस्टोरेंट पे रात का डिनर करने, इंडियन पैलेस रेस्टोरेंट। भूख इतनी नहीं है और यहाँ महंगा भी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा बहुत मंगा के खा पी के अपना सोते हैं। थक भी गए हम काफ़ी। तो भाई यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है एक चिकन टिक्का मसाला, जो कि $15 का एवरेज रेट है। पर आप जिसका रेट सुन के हैरान हो गए ना, वो है गार्लिक नान, जो कि है भाई $5 का एक। तो ये बहुत महंगा, मेरे हिसाब से ज़िंदगी का मेरा सबसे महंगा गार्लिक नान आगे ही पड़ने वाला है। भाई ये आ गया अपना चिकन टिक्का मसाला और गार्लिक नान। देखो क्वांटिटी देखो, होंडुरस के मुकाबले कितनी कम हो गई भाई यहाँ पे।
तो वही है, ये चीज़ अगर होंडुरस वाली थाली यहाँ आती तो कम से कम $40 की होती है। ये देखो कितनी छोटी सी है।